बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एरर क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होती है। ये सब हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसमें से एमटीगेड में से 2-3 एमसीक्यूज आते रहते हैं, हर ईयर आते रहते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोगों ने क्रिस्टल क्लियर करना है। शायद जब आप इंटर टेस्ट दें तो इसमें से काफी एमसीक्यूज बन जाए, 8-10 एमसीक्यूज बन जाए, क्योंकि एरर्स इज द मेन थिंग। ये हर जगह पूछी जाती है। इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक साइंटिस्ट से गलती कैसे होती है, एक साइंटिस्ट से मिस्टेक कैसे होती है। ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर बुक। एक हमारे पास था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डायमेंशन। मैं आपको साथ साथ बताती भी हूँ, ग्राफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट नो क्वेश्चन दैट आर आस्किंग दैट योर एग्जाम्स, यानी कि कोई सवाल नहीं पूछा जाता ग्राफ में से। सो हम इस ग्राफ का कोई लेक्चर नहीं बनाने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, यहाँ देख लेते हैं, 5 है। लेक्चर नंबर 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा एंड द लास्ट वन आपके न्यूमेरिकल। देखिए, काफी जो टीचर्स होते हैं वो आपको न्यूमेरिकल नहीं करवाते, तो अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे सो एमटीगेड में ऐसे सवालों को सोल्व कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों की जो न्यू बुक है उसके मैं आपको न्यूमेरिकल भी जल्द ही करवाऊंगी। सो ये जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अपना सारा ध्यान छोड़े। 12-13 मिनट की वीडियो होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको ये चीज पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। सो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पर आने वाली वीडियो की मिलती रहे। सो करते हैं एरर। तो बच्चों, एरर क्या होता है, एक गलती क्या होती है? क्या ये गलती आम इंसान की तरह होती है, जैसे कि हमने दैट वर्क इन, हमने कहीं स्कूल का काम नहीं किया, दैट इज अवर मिस्टेक, हमारी मिस्टेक है कि हमने ये वाला एरर नहीं है, हमने साइंटिस्ट की एरर की बात करनी है। अब हमने पता है कि हमें ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9 हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। सही है, ये जो वैल्यू है ये समझ लें आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिए जी की, और ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू समझ लें। एक्चुअल वैल्यू आप लोगों के पास वो होती है जो निकाली गई हो, यानी कि इसमें इतने ज्यादा नहीं होते एरर के। और एक जो है, जो वैल्यू आप लोगों ने मेड की है, जो वैल्यू आप लोगों ने मेड की है, खुद मेड की है, सही है, वो आप लोगों के पास आई है बच्चों, कितनी आई है, 9.4 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें और इसमें कितना ज्यादा फर्क है, इसमें और इसमें कितना ज्यादा फर्क है। तो ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू में से जब आप अपनी जो वैल्यू निकालते हैं, मेड वाली वैल्यू, उसमें से माइनस कर दें, तो ये आप लोगों के पास क्या होता है, एरर होता है। कैसे, ये 9.8 आप लोगों की क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, और इसमें से माइनस कर रहे हैं अपनी जो निकाली हुई है, तो कितना एरर आया, 0.4 मीटर पर सेकंड का क्या आया हमारे पास, क्या आया, 0.4 मीटर पर सेकंड का एरर आ गया। तो बच्चों, ये जो गलती होती है जब आप एक्चुअल वैल्यू में से मेड वैल्यू को माइनस करते हैं, तो बच्चों ये आप लोगों के पास क्या होता है, एरर होता है। सिंपल एरर इसे ही कहते हैं। अब एरर आता किस वजह से है, तो मैं आपको बताती हूँ, रीजन है। नेक्स्ट लीजिए, जेंस और इन एक्सपीरियंस, यानी कि कोई साइंटिस्ट है या कोई ऐसा है जो साइंटिस्ट नहीं है, और वो इसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमने वैल्यू मेजर करनी है। सो एरर इस वजह से भी आ सकता है कि हाँ, एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का जो बेटा है, मतलब कि उस साइंटिस्ट का जो बेटा है वो जो है उसको इतनी नॉलेज नहीं है अपने फादर की तरह, लेकिन फादर क्या है, एक बहुत बड़ा क्या साइंटिस्ट है। वो बोलता है मेरा बेटा भी मेरे जैसा ही होशियार होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा। अब उसका जो बेटा है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सो इस वजह से भी क्या आ गया बच्चों, एरर आ सकता है। सेकंड हमारे पास है बच्चों कि अगर इम्प्रोप्रिएट मेथड, अब आप लोग जिस मेथड से मेजर कर रहे हैं शायद वो मेथड ही गलत हो। एंड बच्चों, थर्ड नंबर पे है हमारे पास फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ही फॉल्टी हो, उसमें ही कोई हो खराबी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है इम्पेरिफिकेशन
बच्चों ऐसा भी हो सकता है, अगर एक साइंटिस्ट है, अगर आप बच्चों यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। तो बच्चों यहाँ से हम इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं रिमूव कर रही हूँ ना आपको समझाने के लिए कि आप चीटिंग ना कर सके, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास है, देखो बच्चों आपने लेबोरेटरीज में कुछ इस तरीके से देखी होंगी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ इस तरीके की आप लोगों ने देखी होंगी। अब ऐसा हो सकता है कि इस साइंटिस्ट ने ये क्या की हो, मेजरमेंट की हो, और मेजरमेंट करते हुए उसका बेटा आया हो कमरे के अंदर। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये उसका छोटा सा बेटा है, सही है, मैं यहाँ पर इसकी फिगर भी बनाती हूँ। ये छोटा सा बेटा है, वो उसका क्या आया है, कमरे के अंदर आया है, और उसने क्या कर दिया, इन्वायरमेंट को खराब कर दिया। यानी कि वो मेजरमेंट तो बिल्कुल सही करा था, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद बाहर का टेम्परेचर फिर चेंज हो गया, और इस वजह से भी एरर आ सकता है। उमेश की खुद सेंसेस की या फिर वो साइंटिस्ट है, उसकी वाइफ की कॉल आ गई हो बीच में और उसने रीडिंग में मिस्टेक कर दी हो। इस तरीके से भी क्या हो सकता है बच्चों, एरर आ सकता है। काफी काजेस हो सकते हैं इस एरर आने के। आई होप बच्चों आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। तो बच्चों ये थी कुछ रफ साइड थी, अगर आप लोगों ने लिखनी हो तो लिख सकते हैं। अब मूव ऑन हो रहे नेक्स्ट साइड पर, बट उससे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए हमारे पास एरर की दो टाइप होती हैं, एक सिस्टमेटिक, एक रैंडम। अब रैंडम पढ़ते हैं। व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटीज गिव डिफरेंट रिजल्ट अंडर सेम कंडीशन। बच्चों अभी आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, उसके लिए कुछ हम हलवा मसाला लगाएंगे, फिर ही कुछ समझ आएगा। तो चले हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ से इसे रिमूव कर रहे हैं हम। साइंटिस्ट के बेटे को भी रिमूव कर दिया हमने, है जब पढ़ लिया तो अब क्या कहना। अब ये क्या हो गया हमारे पास, इसे रिमूव कर दिया, हमारी रफ साइड भी क्या हो गई, रिमूव हो गई। बट कोई बात नहीं, हम दोबारा से लिख लेंगे, इसे दोबारा से लिख लेते हैं। अब तो क्या है कि हम यहाँ से इसको ऐसे एंड दैट ऐसे कर लेते हैं। अब रैंडम एरर बच्चों क्या हुआ, जरा गौर से समझना है, गौर से समझना है। अब मेरे रिपीटेड यानी कि व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट गिव डिफरेंट रिजल्ट्स। अब देखें, एक बार एक बच्चा आया जिसका नाम है अंशा। अब अंशा को मैंने एक स्केल दिया, अंशा को मैंने एक स्केल दिया, यानी कि मैंने अपनी बहन को क्या दिया, एक स्केल दिया। ये स्केल है 1 2 3 4 5, और मेरी बहन ने बोला कि यहाँ पर जो मेरी रीडिंग आई है वो आई है, मैंने तो की है 4.5 आई है। और इस तरीके से मैंने अपनी कजन को बुलाया, अर्सला को, उसने बोला नहीं आप भी यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है 4.6 आ रही है। फिर मैंने अपनी कजन मेहर को बुलाया, मैंने बोला कि अब बेटा आप मेहर करके दिखाओ, तो मेरी कजन ने बोला 4.7 आई है। फिर अब मैंने अपनी फोर्थ कजन को बोला, शीजा को, तो उसने बोला कि मेरी जो रीडिंग आई है आपकी 4.8 आई है। तो इस तरीके से ये क्या आ रही है बच्चों, रीडिंग्स आई है, स्टूडेंट्स की रीडिंग आई है, कजन्स की रीडिंग आई है, जो आपको इंडिकेट कर सके आप इंडिकेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, तो आप कहेंगे कि ये जो 4 है ये चारों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और ये जो क्वांटिटीज हैं इनके डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। सेम कंडीशन है लेकिन रिजल्ट जब आप लोगों के डिफरेंट आते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, रैंडम एरर होता है। अब काजेस है कि अननोन काजेस जो कि हमें पता ही ना, भाई मैंने तो हर किसी से कोशिश करवाई है लेकिन रीडिंग अभी भी परफेक्ट नहीं आई। क्यों परफेक्ट नहीं आई, क्योंकि हमें इसके काज का पता नहीं है। हमने बहुत कोशिशें की, हर किसी से रीडिंग का पता लगवाया लेकिन रीडिंग फिर भी सही ना आई। उसके बाद एयर रेजिस्टेंस, ऐसा हो जब साइंटिस्ट बच्चों मेयर कर रहा हो, जब साइंटिस्ट मेजरमेंट कर रहा हो, तो क्या हुआ हो कि उसका बेटा आया हो कमरे के अंदर, या फिर ऐसा थोड़ी ये किसकी एयर रेजिस्टेंस, या कोई वो मेयर कर रहा हो, हवा ज्यादा आ गई हो, एयर आ गई हो, यहाँ पे एयर की वजह से वो जो साइंटिस्ट है उसका जो मेजरमेंट है वो गलती हो गई हो। नेक्स्ट है वेदर कंडीशन। ऐसा हो सकता है बच्चों कि वेदर में कोई मसला हो गया, वेदर की कंडीशन कोई चेंज हो गई हो, इस वजह से आ सकता है। अब बच्चों हम दूसरी दुनिया में आने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों सिस्टम
इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। सही है बच्चों, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। अब इससे क्या हुआ है, यही खराब है, इसमें ही कोई मसला है, सो इस वजह से हमारा सिस्टमेटिक एरर आया, कॉजेस इनकरेक्ट मार्केटिंग। बच्चों आपने देखा था, अगर हम पुराने जमाने की अगर बात करते हैं, पुराने जमाने राजाओं की बात करते हैं, ऐसे नहीं तो बच्चों ऐसा था कि पहले लकड़ी के स्केल होते थे, तो लकड़ी के स्केल में जो स्पेसेस थे वो बहुत ज्यादा होते थे, इस तरीके से उनकी मेजरमेंट सही आती नहीं थी। अभी तो लोहे वाली स्केल है, बहुत प्यारी प्यारी हमारे पास मेजरमेंट्स आ चुकी हैं, तो इस वजह से ऐसा होता था कि उनकी मार्केटिंग की वजह से भी उनका क्या आ जाता था, एरर आ जाता था। अब नेक्स्ट है पुअर कंडीशन, यानी कि वो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो वही सस्ते वाला हो, उसके बाद जीरो एरर, 1 ईयर कैलिपर में आप लोगों का कोई जीरो एरर आ गया हो, यानी कि जीरो मिस हो वहां पर। उसके बाद है रिडक्शन, क्या मैम इसे खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल खत्म किया तो कम्प्लीटली जा नहीं सकता, लेकिन हाँ स्टूडेंट इसको कम जरूर किया जा सकता है। अब आप रीजन पूछेंगे कि मैम इसे कम कैसे किया जा सकता है, दैट इज माई क्वेश्चन, दैट माई आर स्टूडेंट, कि सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बच्चों ऐसा हो सकता है, ओनली वन कंडीशन कि आप उसकी एवरेज कर दें, ऐड कर दें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंसान है, गलती तो हो ही जाएगी। जैसे थोड़ा देखें, अब मैंने बोला मेरी बहन जो है अंशा, उसको मैंने बोला है कि रेटिंग है 4.5, सही है, मैंने अपनी बहन को बोला। अब मेरी कजनों ने सारियों ने बोल दिया, उनकी अलग अलग थी, अब चले हम ऐड करते हैं। 4.5 मुझे अंशा ने बताई, 4.6 मुझे अंशा ने उर्सला ने बताई, मेहर ने मुझे बताई 4.7, फिर शीजा ने बताई 4.8। तो क्या हुआ, अब मैं इसको 4 से प्लस करके और इसको प्लस करके 4 से इन्हें क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगी। क्या कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ये सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एरर रहेगा, इंसान है। उसके बाद हमारे पास है इसकी अनसर्टेनिटी। एरर का मतलब है क्या है, गलती। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत, गैर यकीनियत। आई थिंक उर्दू में कुछ समझ आ रहा हो। गैर यकीनियत कैसे होती है, अब देखो मैंने एक वैल्यू निकाली इंस्ट्रूमेंट से 4.7 या 7.3 निकाली। अब मैंने बोला कि हाँ मुझसे बड़ी गलती हो गई, फिर से मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो दोबारा मैंने जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट लिया है उसमें भी क्या आई, मेरी 7.4 आई। नेक्स्ट मैंने लिया भाई 7.5, फिर लिया 7.6। तो मैंने बार बार, मुझे अपनी वैल्यू पर यकीन तो है ही नहीं, मुझे खुद पे यकीन है ही नहीं, मैं जो भी निकालूंगा हमेशा गलत निकालूंगा। तो ऐसा है जब गैर यकीनियत हो जाती है, अपनी ही वैल्यू गलत दिखती है हमें, यानी कि सही नहीं दिखती, तो ये हमारे पास क्या है, गैर यकीनियत होती है। यकीन ही नहीं है हमें कि हम कुछ अच्छा काम कर सके। सच लिमिटेशन ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब बच्चों ये है कि आप इसे कंप्लीटली खत्म तो नहीं कर सकते, हाँ कंप्लीटली खत्म तो नहीं कर सकते, हाँ एक काम आप जरूर कर सकते हैं, वन थिंग दैट कैन यूज इट। अब यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दें, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दें, या इसकी पहली लिमिटेशन है कि आप इंस्ट्रूमेंट जो आप लोगों ने लिया है उसकी वो ही गलत हो, तो आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दें। लिमिटेशन ह्यूमन सेंसेस की वजह से भी आ सकता है। बच्चों ऐसा होता है ना, कभी कोई साइंटिस्ट है, फॉर एग्जांपल उसने अल्कोहल पी ली है, अल्कोहल, तो अल्कोहल पी रहा है, वो चक्कर खा रहा है, और उसे जिस भी हालत में रेटिंग निकालनी है तो वो खुद निकाली होगी उसने, जब उसके साइड वाला उसका बैठा होगा कजन, क्या साइंटिस्ट का कजन बैठा है, सही है, अब वो बोलेगा कजन तुम लिखो, वो इतना पढ़ा लिखा है नहीं, अनएजुकेटेड है, वो उसे बोलेगा 4.5, वो बोलेगा भाई क्या बोला तूने 1.15, तो भाई ऐसे क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। सो ये चीज हमारी क्या होगी, सिंप्लीफाई नहीं होगी। आई थिंक मैंने काफी ज्यादा मेनी एग्जांपल दैट क्लियर ऑन योर कॉन्सेप्ट एंड ऑल ओवर एग्जांपल्स दैट every स्टूडेंट एंड every माय कजन्स। तो ये जो सारी जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए दी हैं। ये आपके बुक में कुछ भी नहीं लिखा था, इंग्लिश में हर चीज लिखी हुई थी, लेकिन इंग्लिश में हमें कोई चीज ज्यादा समझ आती नहीं है, सो मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट को क्या करवाया है, क्लियर करवाया है।
अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टीचरों को सपोर्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करना है। मिलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।